ओके, सो पिछली वीडियो में हमने देखा कि 3D शेप्स और 3D का कंसेप्ट कैसे होता है। अब हम सीखेंगे कि कैमरा एंड लाइट्स क्या होते हैं। अब सबसे पहले मैं शिफ्ट होल्ड करके एक शेप बना देता हूँ और प्रेस कंट्रोल अल्ट होम ताकि एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली, और इसे हम 3D में कन्वर्ट कर देंगे। अब जैसे पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे देखा था कि ये ऑप्शंस क्या होते हैं, हम इन्हें चेक करेंगे। तो हमें अभी हमारे पास एक 3D ऑब्जेक्ट है। हम चाहे तो इसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसे भी यहाँ से डुप्लीकेट कर सकते हैं, कंट्रोल डी और कंट्रोल डी। तो मेरे पास अभी इतने सारे 3D लेयर्स हैं। अब राइट क्लिक करके न्यू करके हमारे पास ऑप्शन होता है कैमरा, और इसमें से फ़िलहाल के लिए हम जो सेटिंग्स हैं उन्हें अनचेक करेंगे और एंगल ऑफ व्यू प्रॉपर 39 रखेंगे और ओके पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक कैमरा हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये जो व्यू है वो फ़िलहाल के लिए एक्टिव कैमरा है, या फिर आप कैमरा 1 कर सकते हैं। और अगर मैं फ्रंट में जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि ये फ्रंट व्यू है। फिर लेफ़्ट में जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि कैमरा यहाँ पे है, और ये हमारे शेप्स हैं, आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट हो रहे हैं। आप इन्हें इन डायरेक्शंस में भी ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली राइट, बैक, बॉटम, ऐसे व्यूज़ हमें मिल जाएंगी। अब इन्हें एडजस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो एक्टिव कैमरा में जाइए, और यहाँ पे साइड में जो व्यूज़ है वहाँ पे हम 2 व्यूज़ ऑप्शन चेक कर सकते हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं पिछली बार मैंने कस्टम व्यू चेक किया था, इसलिए ये इस तरीके से दिखा रहा है। और ये हमारा एक्टिव कैमरा व्यू है, या फिर हम इन्हें एक्टिव कैमरा देखेंगे। इसका मतलब इस कैमरा के अकॉर्डिंग अगर मैं ये कैमरा को अपनी पोजीशन टूल की मदद से इसे जी एक्सिस पे ऐसे करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है कैमरा का यूज़, और इस तरीके से हम कैमरे को एडजस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इन व्यूज़ को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब इन दोनों व्यूज़ के अपने अपने व्यू पैनल्स होंगे। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्टिव कैमरा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टम व्यू है। अब आप चाहें तो यहाँ पे कस्टम व्यू 2 भी रख सकते हैं, कस्टम व्यू 3 भी रख सकते हैं, या फिर आपको फ्रंट चाहिए, या फिर अगर आपको लेफ़्ट में एडजस्ट करना है कोई भी चीज़ इस तरीके से इसे प्रॉपरली पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जनरली मैं प्रिफ़र करता हूँ कस्टम व्यू, बिकॉज हमें ये बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है, तो मैं इन सभी को थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट करूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जी डायरेक्शन में अलग अलग जगह पे है। इस व्यू को अगर मैं टॉप व्यू से देखता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग जगह पे है। ठीक है, तो ये तो हो गए कैमरा व्यूज़ एंड व्यू पैनल्स। ये आप अगर प्रॉपर 3D आपने पहले कभी यूज़ किया होगा तो आप उसे इस तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं जनरली ये ऑप्शन प्रेफर नहीं करूँगा, बिकॉज़ ये अपनी फ़ाइल बहुत ही हैवी बना देता है। तो मैं जनरली प्रेफर करूँगा 2 व्यूज़। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला पैनल हम अपने हिसाब से जैसे हमें चाहिए एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए कैमरा व्यूज़। अब हम देखते हैं कैमरा की सेटिंग्स। आपको अगर कैमरा की ऑप्शंस चेकआउट करने हैं तो कैमरा ऑप्शंस यहाँ पे आपको इतने सारे मिल जाएंगे। फिर भी ट्रांसफॉर्म भी ऑप्शंस आप मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको अलग से एक्स्ट्रा ऑप्शंस चाहिए तो सिंपली डबल ए पे क्लिक करो ताकि आपको ये ऑप्शंस मिल जाए। ठीक है, आप ए पे क्लिक करोगे तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी पोजीशन, और डबल ए पे क्लिक करोगे तो आपको कैमरा ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो जिसमें से सबसे पहले आता है जूम। फ्रॉम नेम इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड ये कैमरा को जूम करता है। अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कैमरा की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, बल्कि इसकी जो जूमिंग लेंथ है वो चेंज हो रही है। उसके बाद आता है फोकस डिस्टेंस। अब आपने पहले कभी रियल लाइफ कैमरा इस्तेमाल किया होगा, या आपने कभी मोबाइल का भी कैमरा यूज़ किया होगा, तो आपको पता है कि उसमें भी हम फोकस डिस्टेंस एडजस्ट कर सकते हैं, जिसकी मदद से कैमरा जिस पे फोकस कर रहा है वही क्लियरली दिखेगा और बाकी सारी चीज़ें थोड़ी ब्लर आउट हो जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले फोकस डिस्टेंस प्रॉपरली दिखे, सबसे पहले हमें डेप्थ ऑफ फील्ड इनेबल करनी होगी। अब जब मैं डेप्थ ऑफ फील्ड इनेबल करता हूँ तो एपरेचर वैल्यू और ब्लर लेवल पर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ कितनी क्लियर और कौन सी चीज़ कितनी ब्लर दिखेगी। तो मैं एपरेचर वैल्यू फ़िलहाल के लिए 200 रख देता हूँ और ब्लर लेवल भी 200 रख देता हूँ, और ये सिनेमा 4D की जगह क्लासिक 3D करना होगा, तभी ये ऑप्शंस वर्क करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं
कि ये यहाँ पे ये ऑप्शन ये क्यों क्लियर दिख रहा है और ये थोड़ा ब्लर आउट दिख रहा है। इसका रीज़न ये है, अगर मैं इस कैमरा व्यू को टॉप व्यू से देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जब मैं डेप्थ ऑफ फील्ड डिसेबल करता हूँ तो यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, लेकिन डेप्थ ऑफ फील्ड इनेबल करता हूँ तो ये लाइन आ चुकी है यहाँ पे। ये है फोकस डिस्टेंस। इसकी इस लाइन पे डिपेंड करता है कि ये कि किस पोजीशन पे है। उस पोजीशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ये उसे अच्छे से दिखाएगी। फॉर एग्जांपल अच्छे से समझाने के लिए एपरेचर वैल्यू में 500 कर देता हूँ और ब्लर लेवल 40 कर देता हूँ। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेरा मेन है यहाँ पे। अगर ये फोकस डिस्टेंस की लाइंस मैं प्रॉपरली इस ऑब्जेक्ट पर लेके आता हूँ तो आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख रहा है। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये फोकस डिस्टेंस एडजस्ट करके मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से दिख रहा है और बाकी सारे ब्लर दिख रहे हैं। तो इसके ऊपर ये होता है फोकस डिस्टेंस का कंसेप्ट। और ये एपरेचर वैल्यू जनरली आप 150 और ब्लर लेवल 150 रखोगे तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन आप ये अपने हिसाब से जैसे हमें चाहिए वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि ये अपनी फाइल्स को बहुत हेवी बना देता है और रेंडर में भी टाइम लगा देता है। तो आप अपने हिसाब से आपको एडजस्ट करना होगा कौन सी चीज़ आपके लिए सूटेबल होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया कैमरा कंसेप्ट। बाकी के भी कंसेप्ट्स हैं लेकिन आप वो इतने यूज़फुल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो उनसे भी प्ले कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ें मिल रही है। ठीक है, तो मैं इसे फिर से वन व्यू में ला के रख देता हूँ और एक्टिव कैमरा मेरा इनेबल है। अब हम देखेंगे कि लाइट्स क्या होती है। कैमरा हम ऐसे ही रख देते हैं। और एक और चीज़ कैमरा के बारे में कि हम कैमरा को भी अलग अलग चीज़ जैसे हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैमरा की जो ओरिजिनल पोजीशन है P4 पोजीशन, हम वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं उसकी पोजीशन। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं फिर से डबल व्यू कर देता हूँ और इस कैमरा की पोजीशन जो है मैं P4 पोजीशन इसकी ऐसे चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, सिमिलरली राइट क्लिक करके न्यू करके अगर मैं एक नल ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और उसे 3D में कन्वर्ट करता हूँ और ये जो कैमरा है इस नल को पेरेंट करूँगा P4 पोजीशन और इस कैमरा को हम इस नल ऑब्जेक्ट की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी कैमरा की अगर आपको पोजीशन एडजस्ट करनी है तो आप एक काम कर सकते हैं, सिंपली एक नल ऑब्जेक्ट बना दीजिए। ठीक है, उस नल ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट कर दीजिए और उस नल ऑब्जेक्ट को आप प्रॉपरली जहाँ पे कैमरा है वहाँ पे ला के रख सकते हैं और इस कैमरे को इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर देंगे। अब ये नल ऑब्जेक्ट P4 पोजीशन इस कैमरा को अच्छे से एडजस्ट कर पाएगा। सिमिलरली R4 रोटेशन, आप इसे जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप शायद यहाँ से अगर इसे रोटेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये रोटेट तो होगा P4 पोजीशन, ये यहाँ से कुछ इस तरीके से फोकस डिस्टेंस वो एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से आपको जो सूटेबल लगे उस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं फिर से वन व्यू में जाता हूँ। अब हम देखेंगे लाइट्स। अब राइट क्लिक करके न्यू करके हम लाइट्स में जाएंगे तो हमारे पास लाइट्स है 4। इसमें से बेसिक है पॉइंट लाइट। ओके पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये एक बेसिकली एक पॉइंट बना देती है लाइट का। डबल क्लिक करके आप इसकी प्रॉपर्टीज़ फिर से ओपन कर सकते हैं जिसमें आपको इंटेंसिटी मिल जाएगी और सिमिलरली आपको कौन से कलर की लाइट चाहिए वो भी मिल जाएगी, तो उसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी हो गई हमारी पैरेलल लाइट। ओके पे अगर क्लिक करोगे मैं वाइट कलर की लाइट चूज़ करता हूँ और इंटेंसिटी 100 रखते हैं इनिशियली। ये एक इस तरीके की पैरेलल लाइट होती है जो ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही इफ़ेक्ट अप्लाई कर देती है। जनरली इसका इतना यूज़ नहीं होता तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। बाद में आती है हमारी आई थिंक एम्बिएंट लाइट। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है पैरेलल लाइट से। ठीक है, सेम सेटिंग्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी स्पॉटलाइट, और इसका कंसेप्ट बिल्कुल भी 3D ऑब्जेक्ट की तरह है। हमें इसके लिए भी 2 व्यूज़ चूज़ करने होंगे जिसमें से एक में हम इस स्पॉटलाइट को सिलेक्ट करके इसकी पोजीशन प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो एंगल है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। हमें हर एक
लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से इसकी पोजीशंस जो है वो प्रॉपर एडजस्ट करनी होती है, ठीक है। तो हम उस हिसाब से भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और अगर आप चाहें तो यहाँ से भी आपको जिस तरीके पे दिखाना है उस तरीके पे इसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कोन एंगल, ये अपने हिसाब से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली कोन के फेदर्स ये भी एडजस्ट कर सकते हैं, और इनका कलर हम वो भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिसकी इंटेंसिटी हम बाद में बढ़ा सकते हैं। तो ये होता है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर कैमरा और लाइट्स का यूज़। जब भी हम प्रॉपर एक्सरसाइज इसके ऊपर फॉलो करेंगे तो इसमें हम ये चीज़ें फिर से इस्तेमाल करेंगे और एक अच्छा एनिमेशन इसकी मदद से बना सकते हैं।